हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस ओटीटी कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो कंटेस्टेंट्स थे वो बाहर आके एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि अंदर किसी ने किसी को इतना ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन बाहर आके सबके रंग दिख रहे हैं। क्योंकि बाहर कोई पनिशमेंट नहीं है ना, बाहर सबके अपने चैनल है और कोई किसी पे भी ओपनली कुछ भी बोल सकता है बाहर। तो अब वहीं अरमान मलिक का एक लाइव इंटरव्यू चल रहा था, जहां उनसे पूछा गया कि भाई दीपक चौरसिया के ने सबका इंटरव्यू लिया है। तब अरमान मलिक ने बोला कि जिसका कुछ नहीं चलता ना काम धंधा, वो सिर्फ और सिर्फ अरमान मलिक के नाम की माला जपने लग जाता है। तो दीपक चौरसिया भी वही कर रहे हैं। अब जो बंदा किसी के देहांत पे शराब पी के चला जाए और वहाँ से उसे निकाला जाए, तो फिर उससे पूछना कि उसकी इज्जत क्या ही रह जाएगी। कि मुझे भी सबकी पोल पट्टियाँ पता थी, बिग बॉस में जाने पे ना मुझे भी सबके बारे में वहाँ सब कुछ पता था, लेकिन मैं वहाँ पे चुप रहता था, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता था। कि भाई आज वो बहुत बड़े अपने आप को न्यूज़ एंकर बन रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाए ना, उनसे भी सवाल किया जाए कि तुम्हारी जॉब किस लिए छूटी थी, क्या हो गया था ऐसा कि तुम्हारी जॉब ही छूट गई। और मुझे बोल रहे हैं कि दो बीवी। तो मैंने क्या बिग बॉस को कहा था कि मेरी 2 बीवी और मुझे साथ में बोला, और बिग बॉस का ऑफ़र था तो हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये लोग क्या करने गए थे, जो दीपक चौरसिया हैं वहाँ क्या करने गए थे, ये तो उठ बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो ये क्यों पहुँचे थे वहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने इनकी हेल्प करी जितना हो सकता था, मैंने, साई ने और रणवीर भाई ने। लेकिन जब ये उठ बैठ नहीं पा रहे थे, तो ये उस शो में करने क्या गए थे। आगे अरमान मलिक बोलते हैं कि मैं भी अगर बोलने पे आ गया तो मुझे भी कोई चुप कराने वाला नहीं होगा। और बिग बॉस में हमने देखा भी है कि स्टार्टिंग में इन लोगों की आपस में बहुत बहस हो गई थी, दीपक चौरसिया की और अरमान मलिक की, जो भी एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ गए थे कि तू तो मेरे ऑफिस में भी नहीं आ सकता, 2 किलोमीटर दूर तुझे खड़ा होना होगा। और अरमान मलिक बोलते हैं कि तुम जैसे तो मेरे घर भी नहीं आ सकते हैं। तो दीपक चौरसिया बोलते हैं कि भाई तेरे घर आना ही कौन चाहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आपको इतनी पोल पट्टियाँ पता थी एक दूसरे की, तो फिर उस शो में आपने क्यों नहीं बोला। वो शो में बुला ही आपको इसलिए था, यही करने के लिए तो बुलाया है। वहाँ तो आपने अपने फेम और अपनी इमेज बनाने के चक्कर में किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन बाहर आके आप ये बोल रहे हो। तो अरमान मलिक वही बोलते हैं कि वहाँ उस घर में तो चैनल नहीं था ना भाई के पास, अब भाई चैनल खोल लिया है तो अब इंटरव्यू दिखा रहे हैं ये लोग। और एक बार इनसे भी पूछ लो कि इनकी जॉब गई किस कारण से थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वक्त अरमान सही हैं या दीपक चौरसिया ठीक है।